राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अहमदाबाद में हुए हादसे में एक इतनी बड़ी रहस्य वीडियो निकल कर आई है जो कि इतनी ज्यादा वायरल हो रही है। वायरल नहीं, वो चमत्कार से कहीं कम नहीं है। देखिए, लड्डू गोपाल जी हमारे भगवान हमेशा चमत्कार करते रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में कोई ना कोई चमत्कार होता ही रहता है, क्योंकि जो हमारी धरती हमारे प्रभु की है, यहाँ पर खुद हमारे प्रभु रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई ना कोई चमत्कार होता ही रहता है। देखिए यहाँ पर इस पूरे विमान के हादसे में जहां सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है, यहाँ पर ये भगवत गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने अभी इस यहाँ पे ही पड़ी थी। यस यस यस। पैसेंजर का रहा होगा। मे बी हो सकता है, वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका रहा है, लेकिन कोई तो रीड करता होगा तभी आई है, तो कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब 50,000 से ज्यादा लीटर होगा इसके यहाँ पे। और जो हादसे हुए, एक सेकंड में बता रहा हूँ, एक सेकंड। तो ये प्रभु बदा की भी फोटो है अंदर, ये भगवान गॉड की भी फोटो है, सारी की सारी फोटो सेफ रही है। तो इस चीज का सबूत यही है कि हमारे प्रभु है। तो देखिए, जहाँ पर ये जो प्लेन था एल्युमिनियम से बना हुआ, जो में तब ब्लास्ट हो गए, कितने लोग मारे गए, जल गए, भुन गए इसमें। और यहाँ कागज की बनी हुई भगवत गीता, और उसको कुछ भी नहीं हुआ। और जो हमारे धातु से बने हमारे लड्डू गोपाल जी, उनको एक आंच तक नहीं आई। मतलब एक छोटा सा तिनका कुछ साबित जरूर करती है कि हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु धरती पर है और सभी को देख रहे हैं, सभी के कर्मों के हिसाब। और ये वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल हो रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो इससे सब लोग ये बोल रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी अगर थे वहां पर, तो हम लोगों को क्यों नहीं, उन लोगों को क्यों नहीं बचाया जो इतने सारे लोग मारे गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो, ज्यादा तो मुझे ज्ञान नहीं है, पर मैं आपको एक चीज जरूर बताती हूँ, जो कि हमारे महाराज जी बताते हैं। कहते हैं कि जब हमारा जन्म होता है, तो जन्म के साथ साथ हमारा काल भी होता है। कहते हैं काल के मुंह में जिसको जाना होगा वो किसी ना किसी सूरत में जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा वो किसी ना किसी रीजन से रह ही जाएगा। तो एक बात बताइए, जिस फ्लैट में दो लोग बचे, जिसमें कोई भी नहीं बचा, दो लोग बचे हैं इसमें, तो उनका काल नहीं आ रहा था। कहता मौत के मुंह में से निकलना भी ये काल का ही होता है। तो देखिए, काल जो है ना आपके साथ हमेशा चलता है। एक राहु और एक काल हमेशा आपके साथ रहता है। कब किसकी दृष्टि कब आपके ऊपर पड़ जाए, कोई वो आप पता नहीं लगा सकते हैं। चाहे राहु की पड़ जाए आपके ऊपर या फिर आपके पड़ जाए आपको काल की, तो काल तो हमेशा आपके साथ चलता ही चलता है। जब आप जहां भी जाओगे वहां आपके साथ होगा। कभी कभी ये होता है कि हम अपने घर पर बैठे होते हैं और हमको पता नहीं होता कि काल हमारे साथ है, हमारे ऊपर पंखा गिर जाए, तो ये भी हमारे काल है। जिसकी मृत्यु जैसी लिखी गई है उसको वैसा ही मृत्यु मिलेगा। तो जो कभी कभी कर्म भी आपका सबसे बड़ा ज्ञाता होता है। देखिए, अगर जैसे कि अब मैं आप लोग बोलोगे कि इस टाइम तो ये सब हादसा हो गया और हम इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं जो लोग जो कहते हैं ना कि जानवरों को जो खाते हैं, भून भून करके खाते हैं, तो उनको ना इस तरह की सजा भी मिलती है। इसलिए बहुत होश में काम करना चाहिए। जो पकड़ पकड़ के मुर्गे की टांगे खा रहे हैं ना, जब इनकी टांगे जलेंगी तब इनको पता चलेगा। इसलिए मना करते हैं, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी को दुख मत दो, पाप मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो तुम सदैव सुखी रहोगे। माना पीछे हमसे गलती हो गई तो हम भोग रहे हैं, लेकिन आगे तो हमारा अच्छा रहेगा। अब आगे हम क्यों बर्बाद करें? आगे को संभालो और पीछे वाले कर्मों का। यहाँ कहते हैं ना कि पाप और पुण्य सब कुछ यहीं पर होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, आपको सब कुछ यहीं मिलेगा। और यहाँ से तो जो मिलेगा सजा वो तो मिलेगी, फिर ऊपर जाकर भी सजा मिलेगी। इसलिए बोलते हैं कभी भी किसी को आपको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। पता नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने कर्म को अच्छा रखिए, आप किसी की हत्या मत कीजिए, किसी को मत खाइए। जो लोग बहुत स्वाद से खाते हैं ना भून भून करके, आज खुद देख सकते हो क्या हाल हुआ है। तो ऐसा ही होता है। हमारे महाराज जी भी यही बोलते हैं कि हमने तो इस जन्म में कोई भी नॉन वेज खाया नहीं है, या किसी इस जन्म में हमने कुछ भी पशु पक्षी को काट करके नहीं खाया है, या हमने किसी गलत काम नहीं किया। अगर आपने इस जन्म में नहीं किया तो अपने पिछले जन्म में किया। वो कहता कर्मों की सजा हमेशा मिलती है, इस जन्म में और अगले जन्म में हमेशा मिलेगी वो आपको। जब तक आपका पुण्य का घड़ा चल रहा है तब तक आप सुरक्षित हो। जिस दिन आपका पुण्य का घड़ा फट गया उस दिन आपके जो कर्म का हिसाब, जो आपका पाप का कर्म है, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपने इस जन्म में नहीं किया हो, आपका पिछले जन्म का भी हो सकता है। तो हर बहुत सारी रीजन हो सकती है, जो हमारे गुरुदेव महाराज बताते हैं वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारे प्रभु का है, तो प्रभु की कौन सी लीला है ये तो हमें नहीं पता,
पर हम इतना जानते हैं कि हमारे प्रभु साक्षात है, यहाँ पर धरती पर है, जो कि हमेशा सभी को देखते हैं, सभी की निगाह रहती है, सभी के ऊपर उनकी निगाह रहती है। इस चीज का सबूत है हमारे लाल जी, जो कि उन्होंने खुद दिया है कि देखो, आपके कर्म अगर अच्छे होंगे तो आप हमेशा सुरक्षित रहोगे। कहते ना, इसलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करो, जिससे कि आपको कभी भी आपने कोई गलत काम किया हो या फिर आपने कभी भी गलती से भी हुआ हो, तो आपके नाम जाप करने से आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते ना, जो लोग नाम जाप करते हैं ना, उससे भी यमदूत और काल भी दूर रहते हैं, उनके पास आने से घबराते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। हमारे महाराज जी भी यही चीज बोलते हैं और ये बिल्कुल सच बात है। इस चीज का आप खुद देख लीजिए, जहाँ भगवत गीता, कागज का एक टुकड़ा, कितनी जल्दी कागज जलता है, पर वो कागज नहीं था, वो एक भगवत गीता थी। हमारे भगवान श्री कृष्ण थे, साक्षात हमारे भगवान श्री कृष्ण। जहाँ भगवत गीता, जहाँ लड्डू गोपाल जी मिले हैं, वो एकदम रियल है सब कुछ। कहते हैं ना, भगवान जी का चमत्कार तो है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने कर्मों को अच्छा रखो और अपने हमेशा अपना ध्यान रखो। और ये कहते हैं कि जितना आप किसी को सताओ मत, किसी को भी आप ये कहते हैं ना कि मुर्गा मुर्गा या बकरी वगैरह काट कर खाते हो बहुत से, ये बिल्कुल मत खाओ। इस जन्म, अगर पिछले जन्म में किया है आपने तो इस जन्म में भुगतना पड़ेगा, और इस जन्म में किया है तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, भुगतना आपको ही पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी किसी का गलत मत करो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरे कृष्णा।